सर एक टॉपिक है सर फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रोसिटी में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। इस टॉपिक को समझा दीजिएगा। ये सब समझ में नहीं आ रहा। अल्फा क्या होता है, रो नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये सब क्या क्या है। ओके, तो देखो जैसा मैंने बोला ना कि मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है। ओके सर। एक वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, यस ठीक है। सर। और जो रो होता है वो क्या होता है हमारा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये होता है। ये पता है क्या आपको? सर एम। हेलो। सर एल कैसे आ गया वो? अच्छा रो है, यस सर। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ, ये होता है। यस सर। अब जैसे जो मटेरियल होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं हमारे। मैटर जो होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है, लेकिन हमें पता है कि जो इंसुलेट वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर और कंडक्टर ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। बात में आई क्या? कंडक्टर और तो जो कंडक्टर। रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ में ये जो रजिस्टिविटी है इस बात पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? रजिस्टिविटी पे। और हमें पता है कि रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो हाँ। अगर सपोज करो सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। हम्म। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि ये जो टाउ, इस टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। दिस इज हाँ। रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, वो एक दूसरे से कोलाइड करने के पहले कुछ टाइम के लिए मूव करते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो उनकी एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ तो सर। अब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तो हम्म। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई क्या? हाँ सर। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो एक चीज और है यहाँ पे, एन। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फ्री चार्ज डेंसिटी को, फ्री चार्ज डेंसिटी को। तो अगर मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कुछ एनर्जी मिल जाएगी ना। तो अगर उनको एनर्जी मिल गई तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। सर ये तो फ्री ये चार्ज सब में होगा। डेंसिटी कैसे? कंडक्टर के भी केस में क्या होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? ये एन फ्री चार्ज डेंसिटी कैसा होता है सर? आपको ये फॉर्मूला पता है कि ये कैसे आता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यस सर, यस सर, वो भीडी वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ, तो वहां पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्री चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, कि कितने फ्री चार्ज हैं वहां पे कंडक्टर के अंदर या सेमी कंडक्टर के अंदर। ओके सर। वही तो करंट, वही तो फ्लो करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो देखने को मिलता है। हाँ। बात समझ में बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो कंडक्टर में भी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। दोनों में ऐसा पॉसिबल होगा। बट अगर मैं बोलूं कि सेमीकंडक्टर में पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, जीरो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं ना। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर तो सर थोड़ा मोड़ा करंट तो होता ही है उसमें। हाँ, तो बहुत कम होता है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कम होते हैं ना, बहुत कम। तो नेग्लिजिबल करंट देखने को मिलता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा नहीं होता है। हाँ सर। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये जो एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, निकलने लगेंगे। बात समझ में आया क्या? बैलेंस बैंड में चला। बात समझ आई क्या? बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलने लगेंगे बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है सर। तो दैट मीन्स एन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम कम बढ़ेगा।
तो ये चीज जो है ना डोमिनेट करती है, ये चीज क्या करता है, डोमिनेट करता है सेमीकंडक्टर के केस में। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो बढ़ना होता है वो डोमिनेट करता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। यस सर। बात समझ आई क्या? हाँ। तो अगर ये चीज डोमिनेट कर रहा है तो एन बहुत ज्यादा हो गया। अगर एन बहुत ज्यादा हो गया तो रजिस्टिविटी क्या हो गई, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। एन बहुत ज्यादा हो गया तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे एन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। दिस इंप्लाइज रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई क्या? ये रिजल्ट मिल रहा है। यस सर, यहाँ पे करंट यानी ज्यादा फ्लो होता है। हाँ, अब कंडक्टर के केस में क्या होता है कि कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आया क्या? यस सर। ये ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर के अंदर एन बहुत ज्यादा होता है। तो अब मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करो तो थोड़ा बहुत एन बढ़ भी जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टर को। तो कंडक्टर में क्या चीज मैटर करता है, रिलैक्सेशन टाइम मैटर करता है। तो ये चीज डोमिनेट करता है कंडक्टर के केस में। बात समझ आई क्या? यस सर। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। दैट मींस अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? सर फिर से एक बार बोलिए। कंडक्टर में क्या होता है, ऑलरेडी एन बहुत ज्यादा होता है ना। कंडक्टर में एन जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ऐसे सोचो ना कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज भी किया तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, तो थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा तो उससे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंडक्टर को। सर कंडक्टर में जैसे जल्दी जल्दी अगर अगर गर्म कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज डोमिनेट करती है। रिलैक्सेशन टाइम डोमिनेट करता है फिर उसमें, कंडक्टर के केस में। सर जल्दी जल्दी टकराएगा तो मतलब फिर जो ब्लॉक कर देगा वो करंट को जाने की हाँ, तो फिर इसका मतलब रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। हाँ ठीक है सर। तो ये हमें चीज पता चलता है एक्सपेरिमेंटली। बात समझ में आया क्या? जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली बताया, ये चीज एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रजिस्टिविटी कम होता है, और कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये दिया गया। बात समझ में आया क्या? यस सर। अब बात करते हैं कि कैसे वेरिएशन होगा। अब मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कैसे रजिस्टिविटी बढ़ेगी या रजिस्टिविटी कम होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ। तो इसको मैथमेटिकली हम लोगों ने डिराइव किया ऐसे। ये बात समझ में आ गई ना, ये कॉन्सेप्ट आपको? तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये हमारा कुछ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये वायर है, क्या एक वायर, ठीक है, कंडक्टिंग या नॉन सेमी कंडक्टिंग कुछ भी वायर हो सकता है। इसका किसी टेम्परेचर टी नॉट पे रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट था। बात समझ आया क्या? सर ये रेजिस्टेंस टी नॉट, सर टी नॉट का इनिशियल वाला टेम्परेचर। हाँ, इनिशियल टी नॉट, किसी टेम्परेचर टी नॉट पे रेजिस्टेंस कितना देखा मैंने, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस। बात समझ में आया क्या? ठीक सर। अब मैंने इसका टेम्परेचर टी नॉट से कुछ बढ़ा दिया, dt बढ़ा दिया। ठीक है सर। तो इसका रेजिस्टेंस जो हो गया चेंज होके आर नॉट से डी आर हो गया। ठीक है थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस में चेंज आ गया। बात समझ में आई क्या? तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये जो डी आर है ना, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितना टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया या कितना टेम्परेचर का चेंज किया। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली। बात समझ में आया क्या? जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर का चेंज कितने का किया, एंड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी, ऐसा बनेगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो आर नॉट इंटू डी टी पे डिपेंड करेगा। बात समझ आई क्या? ठीक है सर। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा।
क्या बोलते हैं, अल्फा आर नॉट डी टी बन जाएगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक कि टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट। टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट। किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक है सर। ठीक है। तो डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर, और इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक, आर नॉट से आर। अब ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। बात समझ में आएगा। यस सर। तो ये अल्फा जो होता है कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, तो अल्फा आर नॉट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, टी नॉट से t। ये बात समझ आई क्या। अब इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा आर नॉट, ये t माइनस टी नॉट। अब आर नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। अब यहां से आर नॉट को मैं कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसा बन रहा है। इस टी माइनस टी नॉट को मैं क्या बोल सकता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये रेजिस्टेंस का वेरिएशन आ गया टेम्परेचर के साथ। बात समझ आएगा। यस सर। सर यहाँ पे आर नॉट क्या है, जो शुरू वाला लेंथ, ये आर नॉट, हाँ, किसी टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, किसी टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। ओके सर। और ये क्या बोलते हैं सर यहाँ इनिशियल पे, रेजिस्टेंस। बात समझ आई क्या। सर टी माइनस टी नॉट जो है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किया गया है ना टेम्परेचर। यस यस, फाइनल माइनस इनिशियल, किसी इनिशियल टेम्परेचर वाज टी नॉट एंड फाइनल टेम्परेचर इज टी। बात समझ आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी। यस। बात समझ आ रही है क्या। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस। यस सर। की वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसका लेंथ कितना एल है, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो एल बाई ए, और आर नॉट क्या हो जाएगा, रो नॉट एल बाई ए हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं होगा ना टेम्परेचर चेंज करने पे, सिर्फ क्या चेंज होगा, उसकी रजिस्टिविटी। अभी हम लोगों ने देखा था। बात समझ में आई क्या। यस सर। यस। तो ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। तो यहां से एल बाई ए कैंसल आउट हो गया, रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बन जाएगा आपका। ये रेजिस्टिविटी तो ये रेजिस्टेंस का वेरिएशन है, और एक इसका रेजिस्टिविटी का वेरिएशन है। बात समझ में आया क्या। यस सर। सर यहाँ पे अल्फा तो ये हुआ। हाँ बोलिए सर। अल्फा क्या यहाँ पे क्या, सर यहाँ पे अल्फा अल्फा, अल्फा आपको गिवन होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अल्फा आपको गिवन होगा मटेरियल का। बात समझ आएगा। सर इसका कुछ फॉर्मूला जैसे यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ, डेल्टा आर बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी। एक सेकंड, आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक एक करके चीजें क्लियर करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ क्या आपका। यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कंडक्टर था, क्या था, कंडक्टर। अ कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस 100 ohm at 27 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई क्या। फाइंड द रेजिस्टेंस if temperature is 32 degree Celsius and alpha is आपका अल्फा जो है आपका कुछ ऐसा 10 टू दी पावर ऐसा -2 है। ओके, अल्फा कितना है, 10 टू दी पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। बात समझ आएगा।
यस सर। तो अब मेरे को इसको सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या पता है कि टी नॉट टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और उस समय रेजिस्टेंस कितना है हमारा 100 ओम। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ये क्या है हमारा इनिशियल कंडीशन, यही तो है इनिशियल कंडीशन। बात समझ में आई क्या? हाँ। अब हमें निकालना है कि T इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, ये तो होता है। हाँ। बात समझ में आई क्या? तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R नॉट हो जाएगा 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2, राइट। और ये हो जाएगा हमारा T की वैल्यू कितनी है हमारी 32 डिग्री सेल्सियस है, माइनस टी नॉट कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 100 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 5, राइट। ऐसा बनेगा। यस। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 100 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.05, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 1 प्लस या 1 पॉइंट, ये इसको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.05। तो आर कितना हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 105 ओम। 32 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 105 ओम। बात समझ आई क्या? यस सर। तो इस तरीके से उस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। ओके, यहां तक बात समझ में आई क्या कैसे यूज कर रहे हैं? यस सर। हेलो। अब देखो, अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया था वो क्या आया था आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी कितना था हमारा टी माइनस टी नॉट, यही तो था। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, R इज इक्वल टू क्या लिखूंगा आर नॉट माई प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। बात समझ आई क्या? अब इस आर नॉट को मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना बन जाएगा आर माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ये बनेगा। बात समझ आ रही है क्या? यस सर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आर माइनस आर नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस को। अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है डेल्टा आर का आ रहा है। तो दिस इज डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी, ऐसा बनेगा। यस सर। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर। ये चीज समझ में आई क्या? अब मैं बात करता हूं, दो मटेरियल थे हमारे पास, एक था सेमीकंडक्टर और एक था हमारे पास कंडक्टर, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं डेल्टा टी को इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर का चेंज अगर मैं इंक्रीज करता हूं, बात समझ में आई क्या? या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक सेकेंड, कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डेल्टा टी क्या होगा हमारा पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमें क्या समझ में आएगी, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या करेगा सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। बात समझ में आई क्या? क्योंकि रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रो। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस कम हो गया ना फिर। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ये चीज क्या है हमारा नेगेटिव और ये चीज क्या है हमारा पॉजिटिव। तो अल्फा क्या बनेगा हमारा नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? तो फॉर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल अल्फा हमेशा क्या होता है नेगेटिव ऑलवेज। किसके लिए? फॉर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए नेगेटिव सर, मतलब क्या हुआ? बात समझ में आई क्या? नेगेटिव कहने का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस को कम करेगा, स्लोप अल्फा जो होगा उसका नेगेटिव होगा, तभी तो 1 प्लस अल्फा लिखा हुआ था ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा नेगेटिव रहेगा तभी तो 1 से कम होगा, तो आर भी आर नॉट से कम हो जाएगा। यस सर। सर एक बार फिर से थोड़ा सा बात समझ आई क्या?
सर एक बार फिर थोड़ा समझा दीजिए, बोले। अल्फा अल्फा नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ ना कि अल्फा नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें देखूं तो ये अल्फा क्या होगा, नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। हाँ, तो ये 1 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे। मतलब सर टेम्परेचर हमेशा छोटा ही आएगा 1 से। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ। अल्फा अगर नेगेटिव है, अल्फा आपका अगर नेगेटिव है हाँ, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 से कम हो गई ना फिर। यस सर। तो पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर 1 से कम हो गई तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट से कम हो जाएगा ना फिर। हाँ। बात समझ आई क्या? हम्म। तो इसीलिए अल्फा क्या होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए, नेगेटिव होता है। और हमें यही तो पता चला एक्सपेरिमेंटली कि रेजिस्टेंस हो जो होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होने लगेगा। हाँ। तो अल्फा नेगेटिव रखेंगे रहेगा तभी तो कम होगा ना। हम्म। कंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ। आर क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो डेल्टा आर भी क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव ऑलवेज। बात समझ आएगा? हाँ सर। तो अल्फा पॉजिटिव रहेगा तभी तो आर बढ़ेगा। बात हाँ। समझ आएगा? हम्म। तो ये चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको क्वेश्चन जो होंगे ना, क्वेश्चन में जैसे आपको ऐसा लिखा रहेगा कि असेमी कंडक्टर, जैसे मैंने बोला कि असेमी कंडक्टिंग वायर, ऐसा लिखा है, मान लो असेमी कंडक्टिंग वायर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई क्या? इफ कोएफिशिएंट ऑफ thermal resistance is 10 to the power minus 2 degree Celsius, then find the resistance of semiconductor at 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई क्या? ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा आपको ऐसे। बात समझ आई क्या? यस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सेमी कंडक्टिंग वायर है। क्या है? सेमी कंडक्टिंग वायर है, उसका 20 डिग्री सेल्सियस मतलब टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट। बात समझ में आएगा? हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस बताओ जब टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा हमें कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा। बात समझ में आई क्या? तो ये अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपसे ये बोला है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 टू द पावर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। सर तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर तो हम बात समझ नेगेटिव। आई क्या? हाँ, तो हमको क्या पता है कि अल्फा नेगेटिव रखना होगा सर तो फॉर यहाँ पे सेमीकंडक्टर। -10 टू द पावर -2 लगा देंगे। हाँ, तो वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आर नॉट की जगह पे रखूंगा 100 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 डिग्री का चेंज। फिर यहां से जो सॉल्व करेंगे ना आंसर आएगा। यस। तो इसलिए हम लोग ये अल्फा नेगेटिव और अल्फा पॉजिटिव की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमें आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा की बात करेगा, ये नहीं बताएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको इस बात से पता चलेगा कि वो वायर सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। आई होप आपको, आई थिंक मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कोई चीजें, सारी चीजें। यस सर, बढ़िया समझ में।